जय हिंद। आज मैं आप सबों के लिए एक बार फिर से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आरआरबी जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर्स देते रहिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है एओ होम। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है दिरोजियो, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है माइकल मधुसूदन दत्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिरोजियो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है अरविंद घोष। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू की? पहला ऑप्शन है मौलाना माजुर एहसान, दूसरा ऑप्शन है मौलाना मगफूर अहमद अजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा ऑप्शन है सैयद अहमद खान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है मालाबार, तीसरा है मराठावाड़ा, चौथा है विदर्भ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है वी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है इरविन, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है तेज बहादुर सप्रू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय व्यापार संघ जो 1920 में बना था की स्थापना किसने की? एन.एम. जोशी, एन.एम. लोखंडे, शशिपद बनर्जी और बी.पी. वाडिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एन.एम. जोशी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? पहला ऑप्शन है मंगल पांडे, दूसरा है शिवराम, तीसरा है हरदेव, चौथा है अब्दुल रहीम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? पहला ऑप्शन है कमल और चपाती, दूसरा ऑप्शन है कमल और गद्दा, तीसरा ऑप्शन है कमल और गुलाब, चौथा ऑप्शन है चपाती और तलवार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और चपाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा है वीर कुंवर सिंह, तीसरा है खान बहादुर खान, चौथा ऑप्शन है तात्या टोपे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है तात्या टोपे, चौथा है लक्ष्मीबाई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष, चौथा है 8 वर्ष। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है भगत सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? पहला ऑप्शन है रक्षा, दूसरा है विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, तीसरा है खाद्यान्न और कृषि, चौथा है कोई भी नहीं। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न और कृषि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्यापारिक स्थल पर जाने वाली मछली पालन
की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, दूसरा ऑप्शन है मेरीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, चौथा है पीसीकल्चर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पीसीकल्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू में या खंबात की खाड़ी में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, तापी नदी, सोन नदी, कावेरी नदी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तापी नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है लिपुलेख, दूसरा है शिव किला, तीसरा है नाथुला, चौथा है जोजिला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिव किला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है सिलेरू, तीसरा है तुंगभद्रा, चौथा है कृष्णा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है गोदावरी, चौथा है कावेरी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है तापी, तीसरा है महानदी, चौथा है गोदावरी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 24। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब, चौथा है उड़ीसा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देश के कुल क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? पहला ऑप्शन है 20.55%, दूसरा ऑप्शन है 21.71%, तीसरा ऑप्शन है 23.03%, चौथा ऑप्शन है 23.68%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 21.71%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मैग्रोव वन, दूसरा है मानसून वन, तीसरा है अल्पाइन वन, चौथा है सदाबहार वन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? पहला ऑप्शन है लाल मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा, चौथा है चूनेदार मृदा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है पंजाब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कौन से भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक करता है? पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है छत्तीसगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है मैडम क्यूरी, दूसरा है पियरे क्यूरी, तीसरा है ऑटो हान, चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑटो हान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रेडियोधर्मिता नापी जाती है? पहला ऑप्शन है गीगर मुलर काउंटर से द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पोलरीमीटर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कैलोरीमीटर द्वारा, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गीगर मुलर काउंटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? पहला ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, दूसरा ऑप्शन है कुंडली में घर्षण के कारण, तीसरा ऑप्शन है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई डोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन है गर्मियों में लोलक का भार कम हो जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई डोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है कि ऊर्जा कम हो जाती है कि भार बढ़ जाती है का भार घट जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए की चाल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फोटोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है वायरस, चौथा है पारिस्थितिकी का। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैवाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कोशिका के
वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है टेक्सोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है फिजियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, चौथा ऑप्शन है साइटोलॉजी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेंडल, दूसरा है लिनियस, तीसरा है लेमार्क, चौथा है बुफोन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लिनियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होते रहता है या एक समान रहता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। आप सभी इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हो रहे थे। चलिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है पित्त, दूसरा है लसिका, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, चौथा यूक्रोम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूक्रोम। इसी तरीके से आप सबों के लिए मैं प्रतिदिन एक सेट ऐसा ही लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।